बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। काराबाग के हवाले से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और लोग बार बार मैसेजेस करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसकी तफसीलात हम तक पहुँचाते रहे। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आएंगी तभी मैं आपको बताऊँगा, और अभी कुछ डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। और जो तफसीली एक डॉक्यूमेंट्री मैंने इसके ऊपर बनानी है, उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। थोड़ा सा टाइम उस पर और लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी तफसीलात होंगी, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो डाटा है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन है उसमें नेटो ने मुदाखलत की है, और नेटो की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, और उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि सिचुएशन इन नगोर्नो काराबाख डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ अस, कि जो वहाँ सूरत हाल है वो हम सबको डिस्टर्ब कर रही है। हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई है, और नेटो ये समझता है कि ये अमन के लिए ख़तरा है और इसको जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। नेटो ने इस पूरे अपने स्टेटमेंट में किसी को गलत या किसी को सही करार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। ना उन्होंने आर्मीनिया को गलत कहा, ना उन्होंने अज़रबैजान को गलत कहा। तो ये इनका एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें वो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन लड़ाई को रोकना चाहते हैं। अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा लड़ाई को रोक दें फ़ौरन। रूस ने भी यही कहा, और फ्रांस ने भी यही कहा। दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो भी इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि लड़ाई को फ़ौरन रोक दें। लेकिन जो अज़रबैजान की हुकूमत है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। आज जो अज़रबैजान के सदर हैं उन्होंने एक बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है। इल्हाम अलीयव उनका नाम है। उन्होंने एक बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू देते हुए जो बातें की हैं वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ये इंटरव्यू उन्होंने दिया TRT चैनल को, और TRT हैबर TV चैनल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये जो हमारा सीज़ फायर है अगर होता है, दुनिया के मुल्क हमें कह रहे हैं कि आप सीज़ फायर करें, अगर तो सीज़ फायर होता है तो क्या वो ऐसे ही हो जाएगा? ये सवाल उन्होंने उठाया। अज़रबैजानी प्रेसिडेंट से सीज़ फायर मस्ट बी प्रोवाइडेड अंडर सर्टन कंडीशंस, कि कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, शराइत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जंग बंदी हो। गैर मशरूत जंग बंदी कोई चीज़ नहीं होती। गैर मशरूत तौर पे जंग बंदी हम नहीं मानते। यानी इससे पहले जो अमेरिका ने, रूस ने, फ्रांस ने और दीगर ममालिक ने जो कहा कि जंग बंदी की जाए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि गैर मशरूत तौर पे जंग बंदी की जाए फौरी तौर पे। लेकिन इसके जवाब में जो अज़रबैजानी सदर हैं इल्हाम अलीयव, उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि गैर मशरूत तौर पे तो नहीं होगी, सर्टन कंडीशंस के कुछ शराइत होनी चाहिए, उनकी बुनियाद पे जंगबंदी होगी। उन्होंने कहा क्या, और बड़े तगड़े उनके जुमले हैं। वो ये कह रहे हैं कि द सीज फायर मस्ट बी प्रोवाइडेड अंडर सर्टन कंडीशंस बिकॉज द कॉल्स वी हैव रिसीव्ड सो फार आर सिंपली इंटेंडेड टू इंश्योर अ सीज फायर, स्टॉप द वॉर एंड द कंटिन्यू डिस्कशंस। वो कह रहे हैं जितनी कॉलें हमें आ रही हैं अभी तक वो सारे यही कह रहे हैं कि फ़ौरन जंग को रोको और सीज़ फायर कर दो, और बिल्कुल सादा सादा कॉलें आ रही हैं। लेकिन अगर तो जंगबंदी होनी है तो कुछ शराइत के साथ हो, कुछ कंडीशंस के साथ हो। वो कंडीशंस क्या होंगी वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, और इनके सदर ने खुद, अज़रबैजान के सदर ने उन कंडीशंस का जिक्र किया है। इट इज़ नॉट बीइंग एलेबोरेटेड टू अस व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन देयर मे बी एंड व्हाट बेसिस दे मे बी कंटिन्यूड। उन्होंने कहा जी हमें तो ये भी नहीं बताया जा रहा कि किस किस्म की डिस्कशंस होंगी और किन बुनियादों के ऊपर जो है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। वी हैव बीन इन्वॉल्व इन दीज डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। हम 30 साल से इन्हीं मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं जिसके अंदर अभी हमें दोबारा डालना चाह रहे हैं ये ममालिक। यानी 30 साल से हम यही तो करते रहे हैं, डिस्कशंस ही करते रहे हैं, मुज़ाकरात ही करते रहे हैं, इसके अंदर आप दोबारा हमें डालने जा रहे हैं। एंड वी हैव बीन डूइंग दैट विद सर्टन होप्स, और हम उसको बड़ी उम्मीदों के साथ करते रहे कि हम इस उम्मीद के साथ मुज़ाकरात करते रहे कि अब आज़ादी मिल जाएगी, काराबाख जो है वो आज़ाद हो जाएगा, अज़रबैजान को उसके इलाके वापस मिल जाएंगे। इफ़ वी हैडंट हैड होप्स ऑफ कोर्स वी वुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन दीज डिस्कशन। वो कह रहे हैं अगर हम पुरुमीद ना होते तो हम इन डिस्कशंस का या इन मुज़ाकरात का हिस्सा ही ना बनते। हमें उम्मीद थी, हम उम्मीद के साथ इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। और 30 साल के बाद ये जंग मिली है, और अब कह रहे हैं जंग रोक लो। लेकिन जंग रोकने का कह रहे हैं गैर मशरूत तौर पे। भाई कुछ शराइत होनी चाहिए जंग रोकने की, और वो क्या होनी चाहिए?
ये एक और आर्टिकल है, मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको आप देख लें और इसमें बड़ा तफसीली उन्होंने बताया कि शराइत क्या हो सकती हैं। प्रेसिडेंट अलियव, Azerbaijan must be given schedule for Armenia's withdrawal from occupied lands, कि आज़रबाईजान को बाकायदा एक टाइम फ्रेम दिया जाए और बताया जाए कि कब तक आर्मीनिया इन इलाकों से निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वी हैव डिमांड्स, वी मस्ट हैव वेरी सीरियस गारंटीज, इंटरनेशनल मीडिएटर्स मस्ट कंफर्म दीज गारंटीज टू अस. At the same time, we must be given a schedule for Armenia's withdrawal from occupied territories, the dates on which it will leave each district. Of course, then the war will stop because we want this issue to be resolved peacefully, but it must be resolved forever. वो ये कह रहे हैं कि हमारी कुछ मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाए, हमें गारंटी दी जाए उन लोगों की जानिब से जो हमें जंगबंदी का कह रहे हैं, यानी वो तगड़े मुल्क या ममालिक जो हमें जंगबंदी का कह रहे हैं, वो हमें गारंटीज दें। इंटरनेशनल मीडिएटर्स जो बीच में मुज़ाकरात कराने के लिए सालिस आ रहे हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, वो हमें इन गारंटीज को कंफर्म करें बैनुल अक़वामी इदारों के साथ साथ वो ममालिक और उनके लीडर्स भी। एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में हमें बाकायदा वो वक्त बताया जाए जब तक आर्मीनिया हमारे जो इलाके जिन पे उसने कब्जा किया हुआ है उनको छोड़ के चला जाएगा। हत्ता कि हमें वो वक्त भी बताया जाए कि कौन कौन सी डेट पे, कौन कौन से महीने में, कौन कौन सी तारीख में, कौन कौन से शहर को किस किस तरीके से आर्मीनिया खाली करेगा, ये सब कुछ हमें बताया जाए, फिर जाके ये जंग रुकेगी। और हम चाहते हैं कि ये मसला हल हो और अमन के साथ हल हो, तो उसका तरीका यही है कि हमें ये बताया जाए कि ये जो मकबूजा इलाके हैं जिनको सारी दुनिया कहती है कि कब्जा किया हुआ आर्मीनिया ने, ये वो कब तक खाली करेगा, इसकी तारीखें तक हमें बताई जाएं कि इस तारीख को ये वाला शहर, इस तारीख को ये वाला शहर और फलां तारीख को ये वाला शहर खाली कर देगा आर्मीनिया। अगर तो ऐसा किया जाता है तो जंगबंदी हो सकती है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है उनका। अब इल्हाम अलीयव ने एक और उनका, मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ जिसपे उन्होंने लिखा, ये उनका अपना स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा हिस्टोरिकल जस्टिस इज ऑन आवर साइड, कि तारीखी इंसाफ जो है वो हमारी तरफ है। इंटरनेशनल लॉ इज ऑन आवर साइड, बैनुल अक़वामी कानून भी हमारी तरफ है। ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज आज़रबाईजान टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। वो ये कह रहे हैं कि आज़रबाईजान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करती हैं तमाम बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस और उसको तस्लीम करती हैं। तो सब कुछ हमारी साइड पे है, हमारे लिए ये बेहतरीन वक्त है ये एक्शन करने का, और वो एक्शन आज़रबाईजान की हुकूमत और उनकी फ़ौज इस वक्त कर रही है और उनकी अवाम उनके साथ खड़ी है। इनकी अवाम को भी एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो तफसीलात मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं इस खबर के साथ जुड़ी हुई, और ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से। जब 90s में लड़ाई हुई थी तो रूसी असला ईरान के ज़रिए से पहुँचा था आर्मीनिया में, क्योंकि आर्मीनिया को डायरेक्टली रूस से कोई एरिया लगता नहीं है। ईरान ने रास्ता दिया था रशिया को कि वो अपने हथियारों को आर्मीनिया तक पहुँचाए 1990 की दहाई में, जब आज़रबाईजान के साथ आर्मीनिया की लड़ाई हुई थी। उस वक्त ईरान ने ऐसा रोल प्ले किया था कि आज़रबाईजान को मार पड़ी ईरान की वजह से, क्योंकि आर्मीनिया को हथियार पहुंचाने के लिए रूस को रास्ता चाहिए था और वो रास्ता जो है वो ईरान ने दिया था। लेकिन इस वक्त ईरान की सूरत भी काफ़ी मुख्तलिफ है। ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्ला, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया है और इस स्टेटमेंट को बड़ी अहमियत दी जा रही है आज़रबाईजान में, और ईरान के अंदर तो इसकी अहमियत होगी, क्योंकि आयतुल्ला जो बात करते हैं वो बात फिर ईरान के अंदर मानी जाती है, उससे भागना कुछ इतना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि उम्मीद जाहिर की उन्होंने कि आज़रबाईजान अपने इलाके जल्दी खाली करवा लेगा। ये आयतुल्ला कह रहे हैं। वो ईरान जो आर्मीनिया का साइड लेता था और आज़रबाईजान की साइड नहीं लेता था, उस ईरान के अंदर जो उनके बड़े लीडर हैं आयतुल्ला, उनका ये स्टेटमेंट इस वक्त आना ये बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द आज़रबाईजान अपने इलाके खाली करवा लेगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज़रबाईजान को कामयाबी अता फरमाए और हमें जल्दी कोई अच्छी खबर मिले। अब ये जो आज़रबाईजान के अखबारात हैं, आज़र न्यूज़ और इसके अलावा दीगर अखबारात के अंदर ये खबर छपी है और इसकी बड़ी अहमियत है ईरान की तरफ से, यानी अब एक ठंडी हवा आई आज़रबाईजान को कि आर्मीनिया को कम से कम यहाँ से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी जैसी आज से 30 साल पहले 90 की दहाई में मिल रही थी, 25 या 30 साल पहले।
अच्छा, एक खबर पाकिस्तान के हवाले से अज़रबैजान के अखबारात में छपी है। ये खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन पहले आपको एक फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज आप देखें। ये भी जो दोस्त हैं मेरे अज़रबैजान में, जिनकी मदद से मुझे वो नक्शा मिला था, जिसको मैं आपको कल दिखा रहा था कि ये इतना एरिया है जो ग्रीन एरिया है, इसको अज़रबैजान खाली करवा चुका है। रेड एरिया में इस वक्त आर्मीनिया मौजूद है और पीछे वाला ब्राउन एरिया जो है, यहाँ पे अभी मार्का होना है और इसके बारे में फैसला होना बाकी है। ये काराबाग का पूरा इलाका है। इसका नक्शा मैंने आपको कल दिखाया था। उन्हीं की मदद से मुझे एक वीडियो मिली है और ये वीडियो अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है बड़ा सीधा सीधा कि आर्मीनिया के झंडों को उतार के और अज़रबैजान के झंडे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये काम अज़रबैजान के फ़ौजी कर रहे हैं। यहाँ बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई है इस इलाके में और इस लड़ाई के बाद अज़रबैजान का फ्लैग जो है उसको लगाया जा रहा है और आर्मीनिया का झंडा जो है उसको उतार के फेंक दिया गया है। बहरहाल जैसे जैसे अपने इलाके खाली करवा रहे हैं अज़रबैजान के फ़ौजी, वो अपना झंडा लहराते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सिम्बॉलिकली बताती हैं कि कौन सा मुल्क जंग जीत रहा है और कौन सा हार रहा है। पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो पाकिस्तान के एक नए मिलिट्री अताशी पहुँचे हैं, उनको तैनात किया गया है हाल ही में, उस्मान असलम। उस्मान असलम जब पहुँचे हैं अज़रबैजान और उनकी तैनाती हुई है, तो उनका एक स्टेटमेंट है जो वहाँ के तमाम अखबारात में छपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फ़ौजी ताउन है पाकिस्तान और अज़रबैजान के बीच में, उसको मज़ीद गहरा और मजबूत करने की ज़रूरत है और हम इसे ज़रूर करेंगे। तो इस बात के ऊपर अज़रबैजान में बहुत खुशी पाई जाती है, क्योंकि वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम भी है और एक बहुत तगड़ी इस्लामिक फ़ौज है। लिहाजा अज़रबैजान जो है वो पहले भी फ़ायदा उठाता रहा पाकिस्तान के तजुर्बे से, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ होने वाली एक्सरसाइजेस से, और उनसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने। तो अभी भी अज़रबैजान जो है वो इसको बहुत अहमियत दे रहा है। अब आ जाएं इस तरफ कि अभी जंग की सूरत हाल क्या है। तो जंग के मैदान में दो तीन चीज़ें अचीव की हैं अज़रबैजान ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, इन्होंने जो गार्ड MLRS सिस्टम्स हैं कुछ। अच्छा, ये जो सिस्टम है ना, ये आपने मशीन देखी होगी बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर कि ये बहुत सारे रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च करती है। इसमें आप 12 के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं, तो बहुत सारे रॉकेट एक साथ रखे जाते हैं। इवन 20 तक की कैपेसिटी होती है। तो ये एक साथ रॉकेट को ऊपर नीचे फायर करते हैं। तो इस मशीन को कहते हैं BM-21 गार्ड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसको MLRS भी कहते हैं। तो ये जो चार मशीनें हैं ये तबाह कर दी हैं अज़रबैजान ने, जो आर्मीनिया ने वहाँ लगाई थी, और ये लगातार रॉकेट फायर कर रहे थे, ना सिर्फ अज़रबैजान की फ़ौज पे बल्कि सिविलियन इलाकों में भी। इनमें से जो दो मशीनें हैं वो 62 आर्टिलरी रेजिमेंट की हैं और ये तबाह हुई हैं, और दो मशीनें जो हैं वो 41 आर्टिलरी रेजिमेंट की हैं, ये भी तबाह हो गई हैं। तो BM-21 गार्ड जो है वो चार तबाह की है। ये बहुत महंगी मशीन है और किसी भी मुल्क की फ़ौज के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। साथ ही साथ जो है वो एक और ख़बर के मुताबिक 3 मज़ीद टैंक अज़रबैजान ने आर्मीनिया के तबाह कर दिए हैं। मज़ीद 3 टैंक और तबाह किए हैं। इससे पहले दर्जन से ज़्यादा तबाह पहले कर चुके हैं। तो लगातार आर्मीनिया को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उनके कीमती हथियार ज़ाया हो रहे हैं, उनके कीमती इलाके उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, और अज़रबैजान अपने इलाके ना सिर्फ आज़ाद करवा रहा है बल्कि आर्मीनिया का फ़ौजी नुकसान भी हर गुजरते दिन के साथ, ना सिर्फ जानी नुकसान बल्कि माली नुकसान और असले का नुकसान भी उनका बढ़ता चला जा रहा है। फ़ौजियों की हलाकतों के हवाले से मुतज़ाद इत्तलाआत हैं और कुछ इत्तलाआत के मुताबिक 300 से ज़ायद आर्मीनी फ़ौजी जो है वो मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब आर्मीनिया भी अब भारी हथियारों से जवाबी हमले कर रहा है। जैसे जैसे उसके हाथ से इलाके निकलते जा रहे हैं वो पीछे हट रहा है, तो वो हैवी मशीन्स लेके आ रहा है और उनके साथ अटैक करने की कोशिश करता है अज़रबैजान पे, लेकिन उसको अभी तक कामयाबी नहीं हो पा रही। वो अज़रबैजान का रास्ता रोकने में नाकाम है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि यूज़ ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बाय आर्मीनिया में फर्दर एस्केलेट कन्फ्लिक्ट। और ये अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो ये तनाज़ा है मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। उसकी वजह यह है कि आर्मीनिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, और जो मिसाइल वो दाग रहा है वो फ़ौजियों को नहीं मार रहा, वो मिसाइल फेंक रहा है सिविलियंस के ऊपर, शहरी आबादियों के ऊपर, जिसकी वजह से आम लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। और आम लोगों की शहादत की वजह से इस जंग के अंदर शिद्दत आ सकती है और ये जंग मज़ीद फैल सकती है। इसके नए फ्रंट भी खुल सकते हैं और इसकी वजह से आर्मीनिया और अज़रबैजान के अंदर लड़ाई की शिद्दत जो है वो ज़्यादा देर तक जारी रह सकती है।
तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आर्मीनिया बजाय इसके कि वो फ़ौज का दू बदू मुकाबला करे, वो सिविलियन को टारगेट करके एक दबाव बढ़ा रहा है, और ये दबाव वो दबाव है जो आज़रबाईजान को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई मुल्क जंग हार रहा होता है तो वो सिविलियंस के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और आर्मीनिया ने अब वही स्ट्रेटेजी ली है कि वो सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं, आम लोगों को, बच्चों को, ख़वातीन को और आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, ताकि इनकी लाशें और इनकी हलाकतों के बाद आज़रबाईजान की फ़ौज पे ये दबाव बढ़े कि वो पेशकदमी रोक दे और जंगबंदी के लिए आमादा हो जाए। लेकिन जंगबंदी के लिए जो शराइत हैं वो आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने एक तहलका खेज इंटरव्यू के अंदर बड़ी साफ साफ बता दी हैं कि अगर ये करोगे तो जंगबंदी होगी। एक तो शराइत होंगी, गैर मशरूत तौर पर नहीं होगी। शराइत ये है कि हमें बताया जाए कि ये यहाँ से इलाके खाली कर रहा है और हमें इंटरनेशनल गारंटीज दी जाए, बैनुल अक़वामी इदारों की गारंटीज दी जाए, बड़े बड़े मुल्क हमें गारंटी दें और बीच में बैठ के मीडिएशन करवाएं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सालसी आप करवाते हैं और जंगबंदी हो जाती है तो फिर हमें टाइम बताया जाए कि कितने कितने टाइम में कौन कौन सा ज़िला या कौन कौन सा इलाका आर्मीनिया की फ़ौज खाली करती जाएगी और पीछे हटती जाएगी। तो हम टाइम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जंगबंदी सिर्फ इन्हीं शराइत के ऊपर होगी। तो ये था उनका जवाब आज़रबाईजान का। अब देखना यह है कि आज़रबाईजान कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है बैनुल अक़वामी बरादरी का, और उनके अलावा जो सिविलियंस के ऊपर आर्मीनिया अटैक कर रहा है, इस दबाव को वो कैसे टैकल करता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।